दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने मन को सिद्ध कैसे कर सकते हैं। सिद्ध अर्थात एक सामान्य मन से या एक सामान्य अवस्था से अपने मन को दैवीय शक्ति में रूपांतरित करने का मतलब है, जिससे आपकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ अर्थात प्रकृति की आवाज़ बन जाती है। आपकी सोच ईश्वर अर्थात प्रकृति की सोच बन जाती है। आपका एक एक विचार जो है वो फलीभूत होने लगता है। आपका मन सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त होकर दैवीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कैसे होता है? बहुत सरल तरीका है, बहुत आसान उपाय है। बस क्योंकि सृष्टि स्वयं एक कर्म है, ईश्वर स्वयं एक कर्म है और संपूर्ण जगत संसार आप हम सभी कुछ जितने मैटर पदार्थ हैं सभी कुछ कर्म के एक दूसरे रूप हैं। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म का अर्थात है आपका जो पहला और सबसे बड़ा कर्म होता है वो है आपके मन का विचार, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपका संसार को स्वयं को देखने का जो नज़रिया है वो भी एक कर्म है। तो जो सबसे बड़ा कर्म है वो आपका मानसिक कर्म होता है। उसके बाद आप व्यवहारिक कर्म करते हैं, शारीरिक रूप से कर्म करते हैं, वो बाद की कर्म है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि चूंकि आपके पास एक शरीर है और एक मन है, तो शरीर बड़ा है अर्थात आपका जो बॉडी है, आपकी आँखें हैं, आपके हाथ पैर हैं, आपके जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो क्या वो हैं सबसे बड़े अर्थात सत्य? लेकिन नहीं, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा है। क्योंकि मन ने ही सब कुछ बनाया है और ये आपका जो शरीर है, आपका घर है, आपका जितने मैटर पदार्थ हैं वो सब कुछ मन से उत्पन्न है। तो मन से उत्पन्न कैसे होते हैं? यहाँ ये भी एक गहरी बात है कि मन जो है वह स्वयं एक ऐसी अनंत शक्ति है जो जब वह अपने किसी भी विचार को पे पूर्ण वर्तमान में विश्वास करता है कि यही सच है, तो वह विचार जो है स्वतः ही मैटर पदार्थ का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे बस यही बात है। और आपका जो मन है वह एक बहुत बड़े मन का हिस्सा है, अर्थात एक शाश्वत मन जो पूरे ब्रह्मांड में जगत में अति सूक्ष्म के रूप में व्याप्त है, कण कण में और संपूर्ण शून्य जगत में जो व्याप्त है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रखा है और जिसने सब कुछ उत्पन्न किया हुआ, जिसने सब कुछ नियमानुसार थाम रखा हुआ, जिसने ग्रह नक्षत्रों को चला रखा है और वह
हर जगह व्याप्त है, अनंत है, उसका न तो कोई ओर है न कोई छोर है। वह अति सूक्ष्म मन से एक शाश्वत मन है। आप उसे ईश्वर, गॉड के नाम से जानते हैं। उस मन का, उस शाश्वत विशाल अति सूक्ष्म मन का आपका मन जो है एक हिस्सा है, अर्थात उसी से उत्पन्न है आपका मन और उससे संबद्ध है। लेकिन मनुष्य जीवन में पृथ्वी पर आने के बाद आपका मन तमाम दिशाओं में भटका और विचलित है। उसको सही दिशा में लाने के लिए आपको कर्म, मानसिक कर्म करने हैं। मानसिक कर्म में अगर आप निपुण हो गए तो शारीरिक कर्म और व्यवहारिक कर्म, सांसारिक कर्म आपके लिए बहुत आसान और जादुई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो मन है वही सब कुछ है। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होई। ये बात जिसने भी कही है अत्यंत सत्य और गहरी बात कही है। जीवन का संपूर्ण मर्म इसमें छुपा हुआ है। तो मन को सिद्ध करने के लिए मैं दो उपाय बता रहा हूँ जो कि शाश्वत और सनातन रूप से सत्य हैं। और यही दो मार्ग हैं जिन पे चल के, किसी भी एक मार्ग पे चल के इन दोनों में से आप अपने मन को सिद्धि की अवस्था में लेके जा सकते हैं और स्वयं को ईश्वर से, प्रज्ञा से, अनंत शक्ति से, उस निराकार निर्गुण शक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, प्रकृति को बनाया है, उससे आप एक साथ एकाकार हो सकते हैं। और जब आप उससे के साथ एकाकार हो जाते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। चाहे वह आपका स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा या धन दौलत संपत्ति की बात हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई है अगर वहाँ आप पहुँच जाते हैं तो फिर आपके लिए क्या असंभव रह सकता है। आप जरा सोचिए। तो करना क्या है दोस्तों? करना ये है कि दो रास्ते हैं, जिस दोनों में से कोई एक रास्ते पे आपको चलना होगा। एक है भक्ति का मार्ग। मान लीजिए आपका घर है और आपने घर में किसी भी अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, तो अगर आप उनके प्रति जितनी गहरी श्रद्धा रखेंगे आपका मन उतना ही सिद्ध होता जाएगा। जितनी गहरी श्रद्धा से आप पूजा करेंगे और उन पे विश्वास रखेंगे, अपने इष्ट देवता पर जिसकी आप पूजा करते हैं, जितनी गहरी विश्वास आप रखेंगे आपका मन उतना ही सिद्ध होता जाएगा। दूसरा है ध्यान। अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान की महिमा अत्यंत अपरंपार है। और ध्यान ही एक ऐसी आज के जगत में दूसरी शक्ति है जो आपके मन को, आपके जीवन को पूरी तरीके से रूपांतरित कर सकती है। तो पहला तो हमने बताया श्रद्धा। श्रद्धा, अगर आप श्रद्धा जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं उसकी अत्यंत श्रद्धा और हर मिनट हर घड़ी श्रद्धा में डूबे रहते हैं और उनके कृपा को, अपने इष्ट के कृपा को पाने के लिए आप निरंतर प्रयास करते हैं तो आपका मन सिद्ध हो जाता है। दूसरा है ध्यान। ध्यान जो कि मैंने पहले ही बताया अभी। तो ध्यान
ध्यान को अगर आप करते हैं, मेडिटेशन आप प्रतिदिन नियम बनाकर करते हैं, तो आपका मन जो आपकी भीतरी जो शक्तियाँ हैं, जिनसे ब्रह्मांड और प्रकृति अलाइनमेंट है, ईश्वर अलाइनमेंट है, वह सभी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। मन जो है केंद्रित, स्थिर और गहरा होने लगता है। ऐसी स्थिति में मन की अवस्था दैवी अवस्था होने लगती है, क्योंकि उस समय सारे नकारात्मक भावनाएं, विचार, कल्पनाएं सब नष्ट होकर मन एक दैवी ऊर्जा से भर जाता है। तो ध्यान की, जैसा मैं कह रहा हूँ कि महिमा बहुत ही अपरंपार है, और ध्यान करने से स्वास्थ्य लाभ, मानसिक लाभ, सांसारिक लाभ, आर्थिक लाभ, हर प्रकार के लाभ होते हैं। तो ये दो रास्ते हैं जिससे आप या तो भक्ति करके, भक्ति भावना में पूरे विश्वास में डूब के आप मन को सिद्धि की अवस्था में ले जा सकते हैं, अथवा आप ध्यान करके प्रतिदिन अपने मन को सिद्धि तक लेके जा सकते हैं। सिद्धि का अर्थ है कि मन एक ऐसे केंद्र पर स्थित हो जाता है जहाँ पर सभी कुछ आपके लिए संभव हो जाती है, क्योंकि सब जगत का जो उत्पन्न करने वाला है वह मन ही है। तो मन से बड़ा नहीं है कोई, और सब कुछ मन के भीतर ही है। जो कुछ भी है बाहर वो मन के द्वारा ही है। तो ये दो मार्ग हैं, और मैं क्योंकि इसमें से एक मार्ग पे चलता हूँ जिसे मैं ध्यान करता हूँ, तो या तो आप जब स्वयं करेंगे तो स्वतः ही आपको जानकारी होगी सब। और मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ इसके लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नए वीडियो में कुछ इसी तरीके की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत